हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल शॉर्ट हैंड बाय अनुज सर पर। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारी डिक्टेशन की सीरीज़ है जो कि बहुत दिनों से चल रही है। आप लोग इससे जुड़िए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। डिक्टेशन शुरू होगी अगले 5 सेकेंड में। रेडी, स्टार्ट। यदि 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुडुचेरी के चुनाव परिणामों को समग्र रूप में देखा जाए तो एक व्यापक तस्वीर उभरती है। इस तस्वीर में 2 घटनाएं विशेष रूप से ऐतिहासिक प्रतीत होती हैं। बंगाल में भाजपा की उल्लेखनीय बढ़त और तमिलनाडु में थालापति विजय की पार्टी टीवीके का प्रभावशाली प्रदर्शन। हालांकि असम में भाजपा की लगातार तीसरी जीत भी महत्वपूर्ण है, लेकिन बंगाल और तमिलनाडु की घटनाएं राजनीतिक दृष्टि से अधिक दूरगामी प्रभाव वाली है। बंगाल में एक बड़े मुस्लिम मतदाता वर्ग के तृणमूल कांग्रेस के संगठित समर्थन के बावजूद भाजपा की बढ़त सामान्य घटना नहीं। वैसे तो असम में भी उल्लेखनीय मुस्लिम आबादी के बावजूद भाजपा की जीत ने कई स्थापित राजनीतिक मिथकों को तोड़ा है, पर असम और बंगाल की राजनीति के स्वरूप और सत्ता संरचना में मौलिक अंतर है। बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस प्रकार का राजनीतिक माहौल और सत्ता संरचना विकसित की थी, उसमें किसी अन्य दल के लिए प्रभावी चुनौती पेश करना कठिन था। ऐसे में भाजपा की यह सफलता केवल चुनावी उपलब्धि नहीं, बल्कि एक बड़े परिवर्तन का संकेत है कि बंगाल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पिछले एक दशक से चुनावी रुझानों का यह प्रमुख पहलू लगभग हर राज्य में दिखाई देता है कि हिंदुत्व, संस्कृति और धार्मिक पहचान के प्रति हिंदुओं के एक व्यापक पुनर्जागरण के ने एक स्थायी मतदाता आधार का निर्माण किया है। यह आधार ऐसा है जो संतुष्टि, असंतोष या आंशिक नाराजगी के बावजूद किसी न किसी रूप में भाजपा या उसके सहयोगी दलों के पक्ष में झुकाव बनाए रखता है और कई बार उसकी अनुपस्थिति में वैचारिक रूप से निकट दलों की ओर भी स्थानांतरित हो जाता है। यह प्रवृत्ति पांचों राज्यों के चुनावों में भी देखने को मिली। भाजपा स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने के साथ साथ चुनावी विमर्श को राष्ट्रीय विषयों से जोड़ने की रणनीति अपनाती रही है। इससे मतदाताओं के साथ उसका सीधा भावनात्मक और वैचारिक
संवाद स्थापित होता है। भाजपा ने बंगाल और असम में राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसांख्यिकीय संतुलन जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उभारा, जो चुनावी एजेंडे के केंद्र में रहे। मोदी सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रमों ने भी चुनावी माहौल को प्रभावित किया। इन्होंने महिला मतदाताओं के बीच एक सकारात्मक संदेश देने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वास्तव में बंगाल के परिणाम ने केवल उन्हें ही चौंकाया है, जो जमीनी सच्चाई के साथ मतदाताओं और विशेष रूप से हिंदुओं के बड़े वर्ग के अंदर बदलाव की छटपटाहट को महसूस नहीं कर रहे थे। धन्यवाद। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी ने डिक्टेशन लिख ली होगी। दोस्तों, आप सभी को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कभी भी अगर आपके कोई शब्द छूट जाते हैं तो उसको एक अलग कॉपी में नोट करिए, उसकी आउटलाइन बनाइए, वापस से डिक्टेशन करिए, ठीक। हम लोग कल फिर मिलेंगे इसी तरह धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।